जय हिंद। मैं हूं अमीश देवगन। इस देश को कभी जाति के नाम पर बांटा गया तो कभी धर्म के नाम पर कुरेदा गया, नोचा गया। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तिरंगे के नीचे पूरे देश को एकजुट करके रख दिया। लेकिन आजादी के 70 साल बाद एक राज्य की कांग्रेस सरकार देश की शान तिरंगे के बंटवारे के लिए कमेटी बना रही है। कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार राज्य में अलग झंडा चाहती है। इस देश में 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो क्या हर राज्य के लिए अलग झंडा बना दिया जाए? आज कर्नाटक मांग उठा रहा है, कल महाराष्ट्र से मांग उठेगी, परसों तमिलनाडु ये मांग उठाएगा। आखिर कांग्रेस ये कैसी विचारधारा को बढ़ावा दे रही है? कर्नाटक में कश्मीर में सेना इसी तिरंगे के सम्मान के लिए पाकिस्तान से अघोषित युद्ध लड़ रही है और हम यहां झंडे के बंटवारे में लगे हैं। क्या कांग्रेस ये भूल गई है कि कर्नाटक का शहीद भी इसी तिरंगे में लिपटकर वापस आता है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जब देश एक है तो जनाब झंडा अलग क्यों? विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या कांग्रेस वोट की खातिर देश की शान तिरंगे का अपमान करने पर आमादा है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य के लिए अलग झंडे की मांग की है। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने झंडे के डिजाइन के लिए 9 सदस्यों की कमेटी भी बना ली है। इस कमेटी का काम झंडे को कानूनी मान्यता दिलाना भी होगा। जो केंद्र की कांग्रेस की पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षा सोनिया जी हैं और जिसके उपाध्यक्ष राहुल जी हैं, सोनिया जी, राहुल जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इस विषय में क्या राय रखती है, यह राय हम सोनिया जी और राहुल जी से जानना चाहते हैं। Which is prohibiting a state to have its own flag? Any provision in the constitution? Have you come across any provision in the constitution? No, sir. There is. Did BJP people come across the provision? अगर हर राज्य अपना नया झंडा लेकर देश में खड़ा होगा तो देश देश नहीं रहेगा। तो हम प्रधानमंत्री से यह अपील करेंगे कि ऐसी मांग करने वाले राज्य में सरकार बर्खास्त करे। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और हाल ही में यहाँ हिंदी भाषा का जोरदार विरोध भी हुआ था। तो क्या कांग्रेस झंडे की इस सियासत के जरिए राजनीतिक हित साधने की कोशिश में जुटी है? एक वरिष्ठ पत्रकार है और कन्नड़ एक्टिविस्ट भी है और इन लोगों का डिमांड था, एक पाटिल पुट्टापा जी ने डिमांड किया है। सरोजिनी महिषी का एक रिपोर्ट भी आया था कन्नड़ को लेके, कन्नड़ा भाषा को लेके। पाटिल पुट्टापा के डिमांड के ऊपर मुख्यमंत्री ने एक 9 मेंबर का समिति बनाया है। वैसे 2012 में राज्य में बीजेपी सरकार के दौरान भी ऐसी मांगे उठी थी, लेकिन तब बीजेपी सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। तो क्या अब कांग्रेस वोट की खातिर देश की अखंडता से समझौता कर रही है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब विश्लेषण, कांग्रेस की चुनावी चाल का विश्लेषण सुनिए। वोट की खातिर देश की अखंडता पर यह चोट की गंभीर और बड़ी कोशिश है। कर्नाटक में अगले साल होना है विधानसभा चुनाव, उसके चलते, उसके मद्देनजर सिद्धारमैया ने यह फैसला लिया है। 2012 में बीजेपी सरकार ने ठुकराई थी अलग झंडे की मांग। कर्नाटक में पिछले कुछ हफ्तों में हिंदी का भी जोरदार विरोध हो रहा है, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें। और आखिरी पॉइंट, देश की शान तिरंगे पर सियासी समझौता कितना जायज है और क्या ये जो सोच है ये अलगाववादी सोच नहीं है कर्नाटक सरकार की कि आपने एक कमेटी बना दी उस झंडे के लिए जिस झंडे ने आपको एक करा, उससे आप बाहर निकलना चाहते हो और एक अलग झंडा अपनाना चाहते हो। और आज इसी पर डिबेट होगी। मेरे साथ इस डिबेट में डॉक्टर संबित पात्रा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और नेता भी हैं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर बीडी मिश्रा है, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। शेष नारायण सिंह है जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ साथ बाबर कादरी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे।
जो कि वकालत करते हैं अलगाववाद की, अलग झंडे से लेकर कश्मीर को अलग देश भी बनाना चाहते हैं। तहसीन पूनावाला जुड़ेंगे जो पेशे से वकील है लेकिन कांग्रेस का पक्ष भी वो रखते हैं। और मैं इस डिबेट की शुरुआत सीधे तौर पर आपसे करना चाहता हूं। संबित पात्रा, संबित पात्रा, केंद्र में आपकी सरकार है, सूत्रों के हवाले से यह खबर इस समय मिल रही है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो इसको माना नहीं जाएगा। लेकिन आज आपने एक सवाल खड़ा करा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, या फिर जो आपने रिएक्शन दिया कि इस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या सोचते हैं। मैं पहले तो यह जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है इस विषय के ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बेंगलोर के यूनिट और कर्नाटक के यूनिट ने इस पर रिएक्ट किया है। खुद एसडी देवेगौड़ा जी ने और येदियुरप्पा जी ने सभी ने कहा है कि एक देश एक विधान, एक देश एक प्रधान, एक देश एक निशान, अर्थात वन नेशन वन फ्लैग, यही भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। रविशंकर प्रसाद जी ने भी थोड़ी देर पहले रिएक्ट करते हुए कहा है कि एक देश में एक ही झंडा होना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस से हमारा सवाल है, हम चाहते हैं कि कांग्रेस के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो इस विषय पर अपनी टिप्पणी रखे कि क्या कांग्रेस इस विचारधारा से सम्मत है कि एक अलगाववाद की विचारधारा यहां पर हो। देखिए, जहां तक झंडे का सवाल है, कर्नाटक में जिस प्रकार का एक वैचारिक झंडा है, ये आज का विषय नहीं है। कन्नड़ पक्ष के नाम से वैचारिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से 60 के दशक से कन्नड़ में एक झंडा है, उसका सम्मान होना चाहिए। वो सांस्कृतिक विरासत है, वो सांस्कृतिक निशानी है, मगर उसको एक ऑफिशियल स्टैंड देके, एक औपचारिकता में उसको बांधकर आप तिरंगे के बराबर लाके जब खड़ा करने का प्रयास करते हैं, स्वाभाविक रूप से तभी प्रश्न उठता है। 2012, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि 2012 में भी ऐसे ही मांग बीजेपी की उस समय की तत्कालीन सरकार, जब येदियुरप्पा जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनसे भी किया गया था, मगर उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था कि नहीं, हम बिल्कुल झंडे का सलाम करेंगे, झंडे को मानेंगे, उसका आदर भी करेंगे, क्योंकि ये कन्नड़ पक्ष का झंडा है, मगर इसको किसी प्रकार से ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया जाएगा। हमारे लिए केवल और केवल तिरंगा ही महान है, बाकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको जरूर हम मानेंगे, मगर तिरंगा का स्थान कोई और नहीं ले सकता है। मैं बीडी मिश्रा का रुख करता हूं। बीडी मिश्रा साहब, बतौर पूर्व सैनिक, बतौर ब्रिगेडियर, एक झंडा एक विधान, लेकिन कर्नाटक में जो कमेटी बनी है उसके मायने क्या है? अगर कर्नाटक का अलग झंडा हो जाता है तो इसके मायने क्या होंगे? देखिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 30 सेकंड। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब से मैंने फौज ज्वाइन किया, जब भी हम लड़ाई में गए तो तिरंगा लेके गए, और जहां पर हमने अटैक किया, कैप्चर किया, उस पर तिरंगा लगाया, और जब हम कहीं और जगह पर गए तो तिरंगा का ही हम वर्णन करते गए। तो हमारे लिए, फौज के लिए तो तिरंगा ही एक झंडा है। यह अलग बात है, क्योंकि जब शहीद होता है सोल्जर तो तिरंगे में लपट के आता है, लेकिन हम सोल्जर ये चाहते हैं कि दुश्मन शहीद हो और हम दूसरे दिन फिर लड़ाई लड़ने के लिए रहें। मैं कहना यह चाहता हूं कि यह कहीं ऐसा ना हो, मुझे जो एक संशय हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश यह कहने लगे कि हमारा जो सोल्जर होगा वह हमारे प्रदेश का झंडा लेके जाएगा। कहीं ऐसा तो इस रूप पर तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। ये एक चिंता की बात है। बाबर कादरी, मैं आपका रुख करता हूं, क्योंकि आप एक झंडा एक विधान को नहीं मानते, आप तो अलग देश भी चाहते हैं। आप चाहते हैं कश्मीर एक अलग देश बन जाए और उस देश में आप रहें। क्या डिमांड है एक्चुअली आपकी, जरा बताएंगे? हाँ, मेरा ये, देखिए, मेरी एक राय है हिंदुस्तान की आवाम के लिए, क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम एक बड़ा एक समुंदर है, एक अरब 20 करोड़ 30 करोड़ लोग हैं। जब तक आप एस्पिरेशंस, रीजनल एस्पिरेशंस को कंसिडर नहीं करेंगे, तब तक आप इस बड़े जुर्मुट को, इतने सैलाब, अवामी सैलाब को एक साथ नहीं रखेंगे। इंडिया इज अ क्राउड, अनलेस यू टेक इनटू नोट द कंसिडरेशन ऑफ रीजनल एस्पिरेशन। भारत के आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। आप अपनी बात करिए ना, भारत को क्या एड्रेस करें? बाबर कादरी, क्राउड हैज टू ब्रेक। आप अपनी बात को एड्रेस करिए। भारत की चिंता करने के लिए बहुत से लोग हैं जो भारत की चिंता करेंगे। आप चिंता करिए अपने अलगाववादियों की और अपने आतंकी दोस्तों की। आप अपनी बात बताइए ना। We have a separate flag, we have a separate constitution. Okay, Sambit Patra wants to react. Sambit Patra, 30 second rebuttal. मैं आ सकता हूं?
नहीं, पहले तो बाबर जी को बता दूं कि इंडिया इज नॉट अ क्राउड, इंडिया इज अ फैमिली। आपके लिए एक पाकिस्तान क्राउड है, इंडिया इज अ फैमिली, और इस फैमिली को तिरंगा, वंदे मातरम, जनगण मन और हमारे शहीद ये यूनाइटेड रखते हैं। आप इसको डिवाइड करने की राजनीति ना करें। देखिए, जहां तक कश्मीर में अलग झंडा का विषय है, हम उस पार्टी के सिपाही हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता है जिस पार्टी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी विषय को लेकर बलिदान दिया। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और वो कश्मीर पूरा का पूरा है। याद रखिए, पीओके को भी हम अपना मानते हैं, वो अपना ही है। और वही उसी कश्मीर में पहले नेहरू के समय में वीजा लगता था, मगर जब से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बलिदान हुई उसके बाद ये परमिट सिस्टम हटाया। धीरे धीरे ये झंडा, ये बाकी सब कुछ जो डिवाइड करता है, इस सब के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। जो गलती नेहरू जी से हुई है, उस गलती को भारतीय जनता पार्टी सवार के रहेगी। सुने मेरी बात, आपने मेरा पॉइंट खुद ही विंडिकेट किया कि आपको वीजा लगाना पड़ता था। नेहरू जी को अरेस्ट किया था हमारे महाराज ने उस वक्त, प्री 47। आप हमारे स्पेशल स्टेटस को छेड़े ना। जिस तरीके का आपका माइंडसेट है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो माइंडसेट है, वो आपको स्पेशल स्टेटस भैया करके रहेगा। सारा इंडिया डिसइंटीग्रेट होगा आपके माइंडसेट को लेके। तो ऐसे बोल रहे, अरे भैया आप डिसइंटीग्रेट हो जाओगे अपने मानसिक तरीके से। ऐसे बोलोगे तो इंडिया तो आपका खबर ले लेगा। इंडिया को आप जानते नहीं हो। ये वही इंडिया है जो बाबर जब पानी में बह जा रहा था ना, फ्लड में, तो तुम्हें बचाने आया था। बचाओ बचाओ चिल्ला के ये बह रहा था बाबर। बताओ अमीश जी, ये आज कोट सूट भाड़े का पहन के आ गया है, ये पानी में बह के गंदे नाली में जा रहा था पाकिस्तान। किसने बचाया इससे पूछो? कोई नवाज शरीफ आके बचाया इसे? कोई पाकिस्तान की आर्मी ने बचाया? इंडिया की आर्मी ने अपना हाथ देकर इस डूबते हुए बाबर को बचाया था। और ये गद्दार को देखो, ये गद्दार को देखो। अरे गद्दार, हाँ बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो, आतंकी रक्षक, ये आतंकी बाबर कादरी को बुलाने का आज औचित्य क्यों है? नहीं, कई व्यूअर पूछ रहे हैं कि बाबर कादरी को आज क्यों बुलाया गया। बाबर कादरी को इसलिए बुलाया गया कि बाबर कादरी पैरवी करते हैं अलग देश की, कश्मीर को अलग देश बनाना चाहते हैं। और ऐसे ही अगर हम कर्नाटक के अंदर अलग, नहीं होल्ड ऑन बाबर कादरी, आई नेवर इंटरवीन व्हेन यू वर स्पीकिंग। होल्ड ऑन बाबर कादरी। बाबर कादरी अपनी आवाज को थोड़ी देर के लिए बंद रखिए फिलहाल, मैं आपके पास आऊंगा। कर्नाटक की सरकार ने जो फैसला लिया है, जो कमेटी बनाई है, उसके बड़े मायने हैं। ये राजनीतिक डिबेट हो सकती है, लेकिन ये भारत की अखंडता के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। मैं सीधा रुख करता हूं शेष नारायण सिंह का। शेष नारायण सिंह, चुनाव होते में बना रहे हैं डिबेट। अरे आपसे नहीं सीखेंगे ना जनाब, आपसे नहीं सीखेंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल परेशान होंगे, हमारे मुल्क की बात है ये। आप तो खुश होंगे कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसी डिमांड उठ रही है। आप तो खुश होंगे ना कि इस देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आवाज उठा रही है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को अकोमोडेट करेंगे तो फिर लोग, अरे हमने लोगों को अकोमोडेट करा हुआ है। आप जैसे लोगों को अकोमोडेट करा हुआ तो किस किस को अकोमोडेट करा होगा? सोच के देखिए जरा। ट्विटर पर और फेसबुक पर आपके बारे में क्या लिखा जाए, पढ़ के देखिए एक बार। जिस शेख अब्दुल्ला ने अकोमोडेट करते करते तो ये हाल हो गई है कि इस देश के अंदर, कर्नाटक के अंदर अलग झंडा मांगा जा रहा है। अकोमोडेट करने की बात करते हैं, जिसने आपको कश्मीर दिया। अब आप शेख अब्दुल्ला से लेके फारूक अब्दुल्ला की बात अब यहाँ पर बंद करिए। जो डिबेट का विषय उस पे रही है, आपको ऑडियो डाउन है। ये शेख अब्दुल्ला ने अपने किचन में कश्मीर बनाया था। अकोमोडेट करें, आप लोगों को अकोमोडेट करिए। आप साउथ वालों पे डोमिनेट ना हो जाए। नॉर्थ इंडिया डोमिनेट हो रहा है साउथ इंडिया पे। कॉन्सिक्वेंसेज आर देयर, यू आर लीडिंग टुवर्ड्स डिसइंटीग्रेशन। खुश आप खुश हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। यही प्रॉब्लम है। ये मनोरंजन के विषय है, इंटरटेनमेंट इनसे हिंदुस्तान की आवाम का होता है। जब ये आते हैं हजरत तो लोग समझते हैं कितना बढ़िया नाच रहा है, कितना बढ़िया कूद रहा है। इससे ज़्यादा इनकी कोई औकात नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर आप आइडेंटिटी को नेशनलिज्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वही होगा जो कश्मीर का हाल हुआ है। कश्मीर में अगर उस वक्त टाइट तरीके से कह दिया गया होता कि ये झंडा फंडा नहीं रहेगा और तो ये ले जाओ अपना तुम। और आज दुर्भाग्य ये है कि जिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की एक निशान एक विधान लेके जिनकी मृत्यु हुई थी, और
उनकी पार्टी की सरकार जब वहां बनती है तो वहां भी उनका झंडा लगा होता है। तो ये कर्नाटक के झंडे की बात तो मुझे लगता है कि फर्जी है और ये फौरन हर हाल में रिजेक्ट होनी ही होनी है। लेकिन नहीं डिमांड नहीं नहीं, लेकिन आइडेंटिटी, जितना आपका मुल्क बड़ा है, आपका दिल उतना बड़ा नहीं है। आप मस्त रहो, आप जानते हो आपके औकात क्या है, आप खैरात कहाँ से आती है दुनिया जानती है, आप जैसे लोगों को उस चक्कर में हम गुलाम हैं आपके, औकात हमें बिल्कुल नहीं, आप जैसे लोग गुलाम नहीं, वो है भारत। हमारे गुलाम नहीं, खैरात आपको उधर से आती है ना, हम लोग तो आपको मैं ब्रेक के लिए रुक जाता हूँ। आप अलगाववादी और आतंकवादियों के गुलाम है का बाबर? मैं ब्रेक के लिए रुक जाता हूँ और ब्रेक के तुरंत बाद आर पार में मैं हाजिर हो रहा हूँ। आपके सोच के आप इस विषय को उठाने के लिए मेरे साथ शेष नारायण सिंह भी होंगे, संबित पात्रा भी होंगे, तहसीन पूनावाला भी होंगे और बाबर कादरी भी होंगे। ब्रेक एक अंतराल, लेकिन यह सवाल है देश की अखंडता का और वोट के लिए अखंडता पर चोट क्यों? आज बड़ा सवाल यही है और यही आर पार है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और आर पार में मेरे साथ संबित पात्रा हैं, बाबर कादरी है, बीडी मिश्रा है, शेष नारायण सिंह है और तहसीन पूनावाला हमसे कुछ मिनटों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल प्रवक्ता इस डिबेट के लिए नहीं दिया है। मैं संबित पात्रा आपका रुख करता हूं। बाबर कादरी उससे पहले काफी कुछ बोल रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे आप? संबित पात्रा 30 सेकंड आपके पास। देखिए, मैं बाबर कादरी को यहाँ आंसर देना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा शेष नारायण जी, यहाँ हम सबके गुरु हैं, बड़े भी हैं, उन्होंने सही कहा। बाबर कादरी का केवल एक न्यूसेंस वैल्यू है और जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं, मैं उन्हें गद्दार कहता हूँ। इसलिए बाबर कादरी को मैं गद्दार कहता हूँ और गद्दारों के मुंह नहीं लगता। अगर कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहूंगा, माइंड योर लैंग्वेज। चुपचाप, अरे चुपचाप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये फ्लड में बह जा रहा था। अरे अरे ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, आप लोग ऐसे लोगों को क्यों बचाते हैं? ये फ्लड में बह जा रहा था, पाकिस्तान पहुंच जाता गंदी नाली में, क्यों बचाते हैं? हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा बीडी मिश्रा साहब, अगली बार जब ये बहेगा तो इसको बचाना मत। कश्मीर को आप ही पाकिस्तान बनाओगे, कश्मीर को आप ही पाकिस्तान बनाओगे। आप लोगों ने कश्मीर को एलिनेट कर दिया। बैठो बैठो, 1947 से आपने डिस्क्रिमिनेट किया। को निकाल देंगे, सब ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ। अब्दुल्ला को अरेस्ट किया। बाबर कादरी, आपने आपने सैयद सलाउद्दीन को बना दिया। अरे बाबर कादरी, अभी ना सैयद सलाउद्दीन पे बात हो रही है, ना आपसे बात हो रही है। लगता हूँ। अब सुनो, बैठो बैठो। आपने देखिए, मैं कर्नाटक की ओर, अरे अरे ये गद्दार क्या कर रहा है? इंडिया की बात, ये नॉन स्टॉप गद्दार बोलता रहेगा, कैसे होगा? इस गद्दार की आवाज भी अलग झंडा है ना कश्मीर के अंदर, इसलिए आवाज निकलती है। अब कर्नाटक में भी आप लोग बना देंगे अलग झंडा, तो ऐसी आवाज निकलेगी। इंडिया का कभी लॉयल ही नहीं था। कोई नहीं, वो चिंता मत करिए, वो सब भारतीय जनता पार्टी ठीक करेगी। अब सुन लीजिए, देखिए मैं इसी विषय पे आना चाहता हूं। आप ठीक करने की बात कर रहे हैं, आप कल ठीक करने की बात कर रहे हैं। मैंने एक डाटा निकाला है, इस सवाल का जवाब दीजिए। सदानंद गौड़ा ने सरकारी दफ्तरों के अलावा शिक्षण संस्थाओं पर भी झंडा जरूरी किया था एक दिन के लिए नवंबर में। ये बात सच है कि गलत है? कर्नाटक के अंदर मैं इसका उत्तर दीजिए इस बात का। मैं इसका सब बताता हूं। बताइए। मैं आपको सारा इतिहास बताता हूं, सुनिए, इसको ध्यान से देखिए। कन्नड़ के लोग भी सुन रहे होंगे, इस विषय को बड़े अच्छे से रखने की आवश्यकता है। देखिए, कनाडा में 1965 में कनाडा के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक और एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे ने, जिनका नाम मां राममूर्ति था, उन्होंने इस झंडे का निजात किया, जिसको कन्नड़ पक्ष कहा जाता है। उसमें येलो का टर्मरिक अर्थात हल्दी से संबंध है और उसके नीचे लाल अर्थात कुमकुम। ये हिंदू धर्म का बड़ा अच्छा प्रतीक है। लाल और पीला, कुमकुम और हल्दी बड़ा शुभ माना जाता है। ये उनका एक सांस्कृतिक विरासत के। अब आप इसमें हिंदू एंगल भी निकाल रहे हैं। इसको हर वर्ष अब आप इसमें इस झंडे में हिंदू एंगल भी निकाल रहे हैं, यानी ये झंडा हो जाना चाहिए। उसी हिसाब से क्यों निकाल रहा हूं मैं बता रहा हूं, मैं सब बताऊंगा इस पे, आप सुन तो लीजिए। मैं कन्नड़ के लोग भी सुन रहे होंगे, ये बताना आवश्यक है। आप देखिए, 1 नवंबर को कन्नड़ा फॉर्मेशन डे है, कर्नाटका फॉर्मेशन डे है। उस दिन उसको राज उत्सव के रूप में मनाया जाता है और उस झंडे को पूरे 60 के दशकों से फहराया जाता है। SD देवेगौड़ा जी ने कहा जरूर फहराइए, मगर डिमांड आया कि आप इसको ऑफिशियल फ्लैग घोषित कर दीजिए, तो SD देवेगौड़ा जी ने कहा बिल्कुल नहीं,
आप इसको सांस्कृतिक रूप में फहराइए, मगर इसको ऑफिशियल फ्लैग करके कहीं भी किसी भी रूप में ट्राई कलर अर्थात तिरंगा के बराबर का दर्जा हमें नहीं देना है। सांस्कृतिक विरासत ये है, हम अभी भी मानते हैं। तहसीन पूनावाला मेरे साथ है और बहुत धनी है, उनका सम्मान हमें करना चाहिए। आरएसएस वालों ने ट्राइकलर को कब ऑनर किया? आपके आरएसएस के हेडक्वार्टर पे कब तिरंगा चढ़ा? अरे जेयूडी का अरे हाफिज सईद के प्रवक्ता कहां आरएसएस तक पहुंच गए? अरे हाफिज सईद के प्रवक्ता कहां आरएसएस तक पहुंच गए हो आप? शांति से बैठो, हाफिज सईद के प्रवक्ता बैठ जाओ, इतना मत चिल्लाओ आरएसएस करके। ये देखो इसको तो ट्रीटमेंट की जरूरत है। शेष नारायण जी कोई अच्छे डॉक्टर को भेजिए इसके पास। ये करके हेडक्वार्टर पे ट्राइकलर कब? ओके, तहसीन पूनावाला, डू यू कंडेम गोखले? बैठो, शांति से बैठो साइड में। बैठो। अरे बाबर कादरी ना गोडसे पर डिबेट है। बाबर कादरी बाबर कादरी इत्मीनान से बैठिए। बैठो चुपचाप। बाबर कादरी इत्मीनान से बैठिए। आपका भगवान बना। देखिए, आपको बचाने की जरूरत नहीं है। अरे बाबर कादरी, आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता आ गए हैं, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस वाले अपना डिफेंड करेंगे, आप मत चिल्लाइए। कांग्रेस वालों को बोलने दीजिए। कांग्रेस में तो इंसानियत थी, आप में तो इंसानियत ही नहीं है। कांग्रेस में इंसानियत थी। अमित भाई, मैं बात करूं? तहसीन पूनावाला, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बनिए, हमें आपकी सिंपैथी की आवश्यकता नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बनिए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। वो इंसानियत लीजिए उनसे जाके कांग्रेस से। मैं तहसीन पूनावाला, मुझे तो बोलने का मौका दीजिए। क्यों? अरे आप खुद ही लेट आए, आप खुद ही इस डिबेट में आधा घंटा नदारत थे। आप कह रहे मुझे बोलने का मौका दीजिए। अभी आपको 30 सेकंड हुए कुर्सी पे बैठे हुए। अच्छा, तो बोलने तो दीजिए। लेट आए तो दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। बोलिए, पता नहीं कैसे देर आए और दुरुस्त आए नहीं आए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी आपसे सवाल है, आप पैरवी कर रहे हैं अलग झंडे की। अलग झंडे की पैरवी बाबर कादरी भी करते हैं जो पाकिस्तान की विचारधारा रखते हैं। अलग झंडे की पैरवी आप भी कर रहे थे तहसीन पूनावाला। क्या अखंड भारत आपको पसंद नहीं है? मैं कश्मीरियत की बात करता हूं। बाबर कादरी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, आप चुप बैठिए थोड़ी देर। आप ओके, नहीं बाबर कादरी आप चुप रहिए। मैं रुक करता हूं तहसीन पूनावाला का। तहसीन पूनावाला, अलग झंडे की जरूरत क्यों है कर्नाटक? मैं कोई अलग झंडे की पैरवी नहीं कर रहा हूं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन मेरे कुछ बुनियादी सवाल है, आप उस सवाल को अगर जवाब दे दे आप या संबित भाई तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो जो मोदी जी कश्मीर के झंडे के सामने अपने फोटो खिंचवाए, वो कश्मीर का झंडा मोदी जी निकाल दे। नागालैंड का अकॉर्ड जो अभी तक पब्लिक नहीं किया, उसमें मैं बड़े जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं और इस पे पीएमओ मुझ पे केस कर सकता अगर मैं झूठ कह रहा हूं। नागालैंड को अलग झंडे का वादा मोदी जी ने किया है, उस प्रावधान को निकाल दीजिए या मैं आपके चैनल पे चैलेंज देता हूं। झंडे की बात करिए ना, आप कश्मीर में धारा 370 है उस पर आप बात करेंगे और आप कह रहे हैं मैं झंडे की पैरवी नहीं कर रहा। आपने मेरे ट्वीट के ऊपर के ट्वीट के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये बात लिखी कि मैं इसके पक्ष में खड़ा होता हूं। आपने ये बात लिखी और आप कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि मैं इस झंडे के पक्ष में नहीं खड़ा होता। अब आप भाग रहे हैं। मैंने कहा मैं सीएम के साथ हूं, मैं सीएम के साथ हूं। मैं बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं सर आपको। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। मैं जवाब दे रहा हूं आपको, खत्म तो पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रही है कांग्रेस पार्टी। पॉइंट ये है कि जो कल्चरल मिनिस्ट्री का रिकमेंडेशन आया था, साहब प्लीज मुझे बोलने दीजिए। जो ये रिकमेंडेशन कल्चरल मिनिस्ट्री का आया है, ये 2012 में भी आया था और बीजेपी के राष्ट्रपति जो अध्यक्ष है कर्नाटका के ईश्वरप्पा, उन्होंने ये कहा था कि कर्नाटका शुड हैव अ स्टेटेड फ्लैग। ये 2012 का ईश्वरप्पा का स्टेटमेंट है साहब, ऑन रिकॉर्ड है ये स्टेटमेंट। मैं आपको अभी ट्वीट कर दूंगा 2 मिनट में। उसके बाद क्या अलग झंडे के लिए कमेटी बनाई? तो ईश्वरप्पा ने कमेटी बनाई अलग झंडे के लिए। अगर आपके पास इसका कोई प्रूफ है तो मैं संबित पात्रा को आपके सामने छोड़ूंगा नहीं। क्या येदियुरप्पा ने कमेटी बनाई थी? बताइए येदियुरप्पा ने कमेटी बनाई थी नहीं बनाई थी? अभी हाँ मैं पढ़ते बताता हूँ। एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल। प्लीज एक मिनट में आपको पढ़ते बताता हूँ। बहुत अच्छा बताइए संबित। हाँ, बहुत एंड देन शेषनारायण सिंह। अरे मैं पढ़ता हूँ। एक मिनट। The Karnataka government is likely to enforce a rule that makes the hosting of Karnataka flag mandatory on November 1st in government institutions. Responding to the Karnataka Development Authority, वो रिपोर्ट मेरे पास भी है। Gowda said that he would place the proposal before the cabinet. मैं पढ़ देता हूं। अब मैं इसको पूरा पढ़ देता हूं। एक दिन के लिए फिर उसको वापस लिया गया। क्या ये सच है या झूठ है? बताइए। आपने सवाल क्यों नहीं किया? और नागालैंड आपने डिबेट को सुना है? ये सवाल पूछा गया उनसे। मैं इसको बाबर कादरी को ऑडियो डाउन करिए।
संबित पात्रा 30 सेकंड का सुन रिमाइंडर लीजिए, मैं इसका जवाब देता हूं। जी, मैं इसका संबित। जवाब देता हाँ, हूं जो बोलिए सर। तहसीन जी ने पूछा। और नागालैंड का बोलिए। देखिए संबित भाई, नागालैंड का भी बोल देखिए दीजिए। जब 2012 जी सर, में और ये नागालैंड का भी सर। सुन लिए, जब मैं सबका जवाब दे रहा हूं। जब 2000 बोलूंगा साहब, जब 2012 में येदियुरप्पा सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि आप इस झंडे को, जिसका आप सम्मान करते हैं, इसको ऑफिशियली घोषित कर दीजिए कि ये स्टेट फ्लैग होगा, तो आपको जान के आश्चर्य और खुशी होगी कि उस समय के कल्चर मिनिस्टर गोविंद एम करजोल, उनने क्या कहा। उन्होंने कहा, आई कोट, द फ्लैग कोड डज नॉट अलाउ फ्लैग्स फॉर स्टेट. Our national flag is the symbol of integrity and sovereignty of our country. If states have their separate flag, it could diminish the importance of the national flag. Besides, there are possibilities of leading to narrow-minded regional feelings. ये कोर्ट में भी सबमिट किया गया, ये कोर्ट में भी सबमिट किया गया, ये कोर्ट में भी बताया गया कि हम इसको ऑफिशियल स्टेट फ्लैग का विषय नहीं दे सकते हैं। ओके गलत कह रहे हैं। शेषनारायण सिंह आना चाहते हैं। शेषनारायण सिंह सर, ये इतिहास तय कर चुका है मेरा ख्याल है। अरे मैं पढ़ के बता रहा हूं भैया, ये मैं पढ़ के बता रहा हूं, आप पढ़ दीजिए ना उसको। बात फिर अगर हमने उसको झंडा बना दिया था स्टेट का, तो आप क्यों कमेटी बना रहे हैं? नहीं साहब, मैंने पढ़ा। मैं गौड़ा साहब की बात कर रहा हूं, येदियुरप्पा साहब की बात कर रहे हैं। ओके तहसीन, मुझे लगता है कि इतिहास साहब की बात कर रहा हूं। तहसीन सुन लीजिए ना, इतिहास की बात इसमें नहीं है। कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने हैं। सॉरी। और जो श्री येदियुरप्पा हैं, वो बहुत ही ऑफेंसिव, बहुत ही मिलिटेंट तरीके से सिद्धरमैया वो कन्नडिगा आइडेंटिटी को एज ए वोट प्लैंक स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो जो हर पार्टी करती है, तो उसमें वो हिंदी के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा है, उसको उनका आशीर्वाद है। खुद कन्नडा के अच्छे लेखक हैं वो, जो जातियों का जो इक्वेशन है बना रहे हैं, तो उसी में अब आज उन्होंने ऐसा ये खेल चल दिया है। जाहिर है वो कमेटी कुछ रिकमेंड जो भी करेगी, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। लेकिन ये शुद्ध रूप से कर्नाटक विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहा है, कर्नाटक की सरकार सिद्धरमैया उसको रिटेन करने के लिए कन्नडिगा आइडेंटिटी का भी एक शिगुफा चल दिया है। इससे ज्यादा इसको, लेकिन इस पे सवाल होना चाहिए, बाकायदा पूछा जाना चाहिए कि श्रीमान जी जो बकवासोदहर बैठे हैं, बाबर कादरी, हाँ किए जा रहे हैं कि ये क्यों कश्मीर का अलग निशान अगर न एक्सेप्ट किया गया होता तो आज इनकी औकात नहीं थी कि इस तरह की बकवास करते। तो इसलिए जरूरी ये है कि इस आइडिया को निपिंद बट कर दिया जाए। और एक झंडा है तिरंगा। शायद आज कश्मीर में ये हालात नहीं होते। क्या होता है? अगर आपने ऑटोनोमस स्टेटस, छोड़ो ऑटोनोमस स्टेटस, एक मिनट सुनिए। आपका राजा जो है वो गिड़गिड़ा रहा था हिंदुस्तान से कि सरकार बचा लो, और कश्मीर के एयरपोर्ट तक आ गई थी उनकी पाकिस्तानी फौज। अब आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, ऑटोनॉमस स्टेटस की बात कर रहे हैं। काहे का ऑटोनॉमस स्टेटस? दलाली के लिए चाहिए, ऑटोनॉमस स्टेटस चोरकटाई के लिए चाहिए। और यहाँ पर सदर रियासत तो था। बेकार की बात, आप लोग अपनी ही तारीख को जब नहीं जानते तो आप आके हमसे बात कर रहे हैं। कर्नाटक को अलग झंडा मिला तो कई सारे बाबर कादरी वहां भी खड़े हो जाएंगे। बड़ी बात है, हिंदुस्तान से जब विलय हुआ था तो बाकायदा कश्मीर में जश्न आजादी मनाया गया था। और ये आप जैसे लोग पाकिस्तानी एजेंट जब से आए हैं वहां 65 में, तो आपके बुजुर्ग घुसपैठ करके आए थे, गिरा के मारा था इन्हीं ने। ये हमारे जो बैठे हुए श्रीमान जी, इसलिए औकात में रहो। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी औकात में रहने की कोशिश करो। नहीं, बाबर कादरी भी पाकिस्तानी एजेंट था। बाबर कादरी, होल्ड योर टंग। मैं बीडी मिश्रा का रुख करता हूं। बीडी मिश्रा साहब, सरकार को समझाइए, ये कश्मीर पे डिबेट नहीं हो रहा है, कर्नाटका पे हो रहा है। बाबर कादरी, आपको भी डाउट है? बीडी मिश्रा, क्या शेख हमारा देश जाति पे बटा, हमारा देश धर्म पे बटा, और अब कर्नाटक की जो सरकार है इस देश को झंडे के नाम पर तोड़ना चाहती है। बड़ा अफसोस है। और तहसीन वाला उसकी वकालत कर रहे हैं। कई सारे बाबर कादरी खड़े हो जाएंगे कर्नाटक के अंदर भी, संभाल लीजिएगा। फिर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये झंडा जो फौज वाले हम लोग इसको कितनी इज्जत देखते हैं, जहां पे इसके मायने क्या होंगे? मैं सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, कर्नाटक में अगर अलग झंडा होता है तो इसके मायने क्या होंगे? मेरे ख्याल से ये तो बड़ी डिवाइसिव नीति है। मैं समझता हूं कि टोटल राजनीति है, राजनीति के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ओके तहसीन वाला, हम बात करते हैं डिवाइड एंड रूल की। ये कैसा डिवाइड एंड रूल होगा जिसके अंदर आप झंडे को तोड़ देंगे? ये डिवाइड एंड रूल नहीं है, ये टॉलरेंस है। ये अरे आप टॉलरेंस की बात ना करें बाबर कादरी। देखिए तहसीनपुरा वाला कौन खड़ा हो रहा है आपके पक्ष में? कौन सिद्धरमैया के पक्ष में खड़ा हो रहा है? बाबर कादरी जैसे लोग
जो इस देश के साथ गद्दारी का कर्म कर रहे हैं, जो आतंकवादियों की खुले में पैरवी करते हैं, हम गद्दार जो नहीं अलगाववादियों की पैरवी गद्दार करते हैं। किस चीज को आप कहते हैं? गद्दार किस चीज को आप कहते हैं? गद्दार उस चीज को कहते हैं जो आतंकवादियों की पैरवी करता है। मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पढ़े। चुप रहो कादरी, शर्म से डूबो। तुम इंसानियत की बात कर रहे हो। जब तहसीन पूनावाला, हाँ, गौरक्षा में हूं ना, इसीलिए मैं चुप करके बैठूंगा। देखिए, अरे तहसीन पूनावाला बाबर कादरी है कर्नाटक में अलग झंडे के पक्ष में। ये कश्मीर क्रिएट करना चाहते हैं कर्नाटक को भी। आपका आज से नाम में रखा हूँ आतंक रक्षक। लोगों को एक्सेप्ट करो, लोगों को साउथ इंडियन को एक्सेप्ट करो। बताइए ना, आपकी तहसीन जवाब लैंग्वेज नहीं दीजिए। बोलते, हिंदी नहीं बाबर बोलते। कादरी को जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला, ये देश के खिलाफ बोल रहा है। दीजिए जवाब तहसीन पूनावाला। कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, आईएसआई को रिप्रेजेंट देखिए, करता है। तहसीन पूनावाला की बात में जाना चाहता हूँ, वो क्या कहते हैं? बाबर कादरी को इसीलिए डिबेट में बुलाया कर्नाटक की मैंने। ये तो चाहते हैं कई सारे कश्मीर हिंदुस्तान में खड़े हो जाते हैं तहसीन पूनावाला, और आप इन्हीं लोगों का समर्थन कर रहे हैं। अमीश जी, मैं इन लोगों की विचारधारा का। अमीश जी, अगर आपको लगता है कि इस शो पे किसी की विचारधारा गलत है, आप उनको शो पे क्यों बुलाते हैं? पहली बात। दूसरी बात, मैं सीएम के साथ खड़ा हूं, सिद्धरामैया जी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तीसरी बात, मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करता हूं मोदी जी को कि नागालैंड का कॉर्ड वो हमारे सामने रख दे। वहां नागालैंड को ये परमिशन दी अपनी। अच्छा, आप कर्नाटक में अलग झंडा चाहते हैं नहीं चाहते? मेरे पे शो चलाए, कर्नाटक में अलग झंडा चाहते हैं नहीं चाहते? आपका स्टैंड क्या क्लियर करिए, क्योंकि ट्विटर पर जो आपने लिखा वो अलग था, हिंदुस्तान वो अलग था। फिर क्या आप कर्नाटक में अलग झंडा चाहते हैं नहीं चाहते? सीधा जवाब दीजिए। आई स्टैंड विद सीएम लिखा हूं What मैंने। what does it mean? मैं Standing by CM, what मैं does it mean? हिंदुस्तान का This तिरंगा means you चाहता want a हूं। separate flag? आपको अलग झंडा चाहिए कर्नाटक का। इसका मतलब ये है, इसके बाद ये है, ब्रेक के बाद आप तैयार रहिए। No, I'll tell you what. नहीं, you tell me after the break. आप मुझे ब्रेक के बाद बताइए। अलग झंडा की डिमांड अगर कर्नाटक करेगा तो परसों महाराष्ट्र करेगा, फिर गुजरात करेगा और फिर दिल्ली करेगा। किस किस को अलग झंडा देंगे जनाब? कश्मीर में देख लिया, बाबर कादरी खड़े हो गए हैं। बाबर कादरी जैसे लोग खड़े हो गए हैं। कितने बाबर कादरी इस मुल्क में हम चाहते हैं? ये किसका एजेंडा फॉलो कर रही है सरकारें? ब्रेक के बाद इस पर सवाल होगा। और ब्रेक से पहले बहुत हीटेड डिबेट हुई। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, बाबर कादरी हैं, मेरे साथ बीडी मिश्रा है, श्रेष्ठ नारायण सिंह है, और बीजेपी से डॉक्टर संबित पात्रा है। तहसीन पूनावाला, ऐसा क्यों ना माना जाए, ऐसा क्यों ना समझा जाए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की सोच, या फिर जो मेंबर, जो एक कमेटी बनाई है जिसके अंदर 9 मेंबर है, 9 मेंबर कमेटी जो बनाई है, वो एक तरह से अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं जी, अलग झंडे की बात कर रहे हैं। क्या ये देश तोड़ने की बात नहीं है? मैं आपकी बात से उस वक्त तक सहमत हूं जब आप यही डिबेट करोगे और आरएसएस को कहोगे अपना झंडा निकाल दे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहोगे कि नागालैंड को झंडा नहीं मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि देश में 2 झंडे हो। आरएसएस स्टेट है, मैं नहीं चाहता हूं 2 झंडे हो। कांग्रेस पार्टी अपना झंडा फहराती है नहीं फहराती? बीजेपी अपना झंडा फहराती है नहीं फहराती? झंडा होना चाहिए। नहीं, स्टेट है आरएसएस का एक ही झंडा होना चाहिए। आप किस तरह का लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं? वो पॉलिटिकल पार्टी है, आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी है, आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी है, आपके सामने। आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी है, आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी है, आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, आरएसएस स्टेट है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्टेट है क्या? तो फिर आप क्यों कह रहे हो अलगाववादियों की सोच नहीं है? अलगाववादी सोच नहीं है, देश तोड़ने की सोच नहीं है। जब आप एक स्टेट के अलग झंडे की बात करते हो, आप में और बाबर कादरी में क्या फर्क होगा? दलितों को मैं बोलता हूं, बताइए, बोलिए। मैं बोलने के लिए कुछ बचा आप क्या? 3 दलितों को आरएसएस ने जेल भेजा क्योंकि उन्होंने अरे दलितों के ऊपर डिबेट है क्या? ये उसका जवाब दीजिए। दलितों पे डिबेट करूंगा, आरएसएस को पानी पी के कोस दीजिएगा। ये डिबेट है झंडे के ऊपर। इस देश का एक झंडा और एक ही रहेगा। आप जैसे लोग कुछ भी ट्राई करते हो, ऐसा होगा नहीं। होम मिनिस्ट्री ने बोल दिया है एक झंडा होना चाहिए, नागालैंड का झंडा निकाल दीजिए। मतलब पूरे मुल्क के अंदर। अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र का भी अलग झंडा होना चाहिए? ओके, महाराष्ट्र का भी एक झंडा होना चाहिए, महाराष्ट्र का भी एक झंडा होना चाहिए। बोलिए। मैं कह रहा हूं एक झंडा होना चाहिए जो मैं पहना हुआ हूं। मैं ये झंडा पहना हूं। तो फिर वकालत क्यों कर रहे हैं अलग झंडे? वहां पे साउथ इंडियन जाने नहीं देते वहां पे, क्योंकि उन्होंने तिरंगा लहराया। उन पे क्या एक्शन कर रहे हो? तहसीन पूनावाला, ओके, संबित पात्रा कम इन, रिस्पॉन्ड। संबित पात्रा कौन? बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सीएम के साथ खड़ी है और हम देश के साथ खड़े हैं। ये फर्क होता है।
दूसरी बड़ी बात है, आप देखिए जहां तक कल्चर और संस्कृति के सम्मान करने का विषय है, आप गाय के साथ तमिलनाडु खड़े में हैं, जब जल्लीकट्ट और कुछ को नहीं है लेकर आपके किस पास। प्रकार की राजनीति हुई, कोर्ट में भी जल्लीकट्ट को अरे अरे ये बैड गाय कौन आ गया है बीच में, शांत हो जाओ। देखिए जहां तक जल्लीकट्ट को लेकर तमिलनाडु में राजनीति हुई, जल्लीकट्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, ने कहा नहीं ये संस्कृति का विषय है, जल्लीकट्ट होना चाहिए, हम संस्कृति के खिलाफ नहीं है। कन्नड़ लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान और इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके झंडे को किसी प्रकार का अपमान नहीं है, झंडा भी वो रखें, कन्नड़ा पक्ष भी मनाए, अपना राज्य उत्सव भी मनाए, मगर ऑफिशियल स्टैंड जो होता है कि सबसे महान पोजीशन केवल ट्राइकलर अर्थात तिरंगे का हो, उसके साथ कोई छेड़खानी सिद्धरामैया जी ना करे। तीसरी बड़ी बात है, देखिए बिल्कुल सही कहा शेष नारायण जी ने, ये भटकाव करने का तरीका है। जिस प्रकार से करप्शन के मुद्दे, कल पुलिस ऑफिसर का केस सामने आया है, 2 करोड़ रुपए लेकर जिस प्रकार से सिद्धरामैया जी की सरकार उसमें भ्रष्टाचार कर रही थी, वहां से ध्यान भटकाने के लिए ये सारे अलगाववादी चीज वो अपना रहे हैं। और आखिर में बता दूं, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में आने के लिए देश के खंड भी कर सकती है, ये बात आप ध्यान में रखिए। ये सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इस विषय को याद रखना आवश्यक है। मैं संबित भाई की सारी बातों से सहमत हूं, उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त कर रहा हूं कि 3 लोगों को आरएसएस वालों ने जेल भेजा क्योंकि उन्होंने तिरंगा लहराया, आप उनसे माफी मांगिए। दूसरी बात, आप कश्मीर का झंडा अबॉलिश कीजिए, नागालैंड पे झंडा नहीं हो इसकी कमिटमेंट दीजिए, और मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कर्नाटका में झंडा नहीं होगा। आप आरएसएस ने भेजा है 3 लोगों को, कंप्लेन किए, वो केस है 1994 का केस दर्ज है, रजिस्टर्ड है वो केस। 3 दलितों को जेल में भेजा क्योंकि उन्होंने आरएसएस हेडक्वार्टर्स में तिरंगा लहराया। आप उनके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगिए, माफी मांगिए। मैं उत्तर दूं, अभी माफी मांगिए, हाथ जोड़कर माफी मांगिए। 1994 की बात है। अरे सुनिए 3 दलित, सुनिए भैया, आप थोड़ा पीछे तिरंगा लहराने के लिए पीछे मुड़ के हाथ, हाँ भाई, पीछे मुड़ के थोड़ा हाथ जोड़ लीजिए, पीछे आपकी राष्ट्रमाता जी देख रही हैं, पीछे मुड़ के हाथ जोड़ लीजिए। मैं क्यों हाथ जोड़ूं भैया, वो हमारी राष्ट्रमाता थोड़ी है। 100% में जोड़ूगा। देखिए आपके पीछे आपके अब्बू जान, नागालैंड का कोई झंडा नहीं है, आपके पीछे आपके अब्बू जान मोदी जी बैठे हुए हैं। ओहो, मैं चैलेंज करता हूं तो पीएम पे केस कर दे। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, बोल गए ये आप, अग्री किया है पीएम ने, मुझ पे केस करे पीएम, अगर मैं झूठ कह रहा हूं। आप पे हम मैं अगर झूठ कह रहा हूं, मुझ पे केस बर्बाद नहीं करना है, केस करके सामने रखे, मुझ पे केस करे। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको अमीश भाई, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अरे सुनिए ना भाई, आप गलत मत बोलिए। वो आपके संबित भाई, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करते रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर का काम धंधा नहीं है, वो आपके चैलेंज को लेकर यहाँ पे लड़ने आएंगे। आप मुझे ठीक है करिए साहब। अब आप ओके, मैं सीधा रुक करता हूं, मैं सीधा ओके, आखिरी दौर है नागालैंड का कॉर्ड, उसमें लिखा हुआ है। आखिरी दौर है। पहली बात है, नागालैंड का कोई झंडा नहीं है, नागालैंड का कोई झंडा नहीं है। और एक बड़ी बात मैं बताता हूं, वो अग्री हुआ, आपकी सरकार इंटरव्यू करेगी इस मामले में, नहीं करेगी। संबित पात्रा चाहती है जी, अरे या फिर आपको भी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है इसके ऊपर। उत्तर दे रहा हूं, सुन तो लीजिए। सारा हिंदुस्तान अलग अलग झंडा मांगेगा। कोई नहीं, हमने तो अरे बाबर कादरी, आपका सपना पूरा नहीं होगा। ये गद्दार फिर बोल, 2012 में हमारी सरकार ने मना कर दिया है, 2012 में हमारी सरकार ने मना कर दिया। मैं एक बड़ी बात बताता हूं, इसका भी उत्तर जरूर लीजिएगा आप। देखिए, आज सिद्धरामैया सरकार ने झंडे के विषय को उठाया है, पीडीपी सेल्फ रूल कहती है, आप उनके साथ कोalition में क्यों है? पीडीपी सेल्फ रूल कहती है, आप उनके साथ कोalition में क्यों है? कल को अगर बंगाल में झंडा बनाने के लिए बोला जाएगा, तो मैं आपको बोलता हूं, ये जो ममता जी के भाई हैं बरकती इत्यादि, ये बोलेंगे हमारे को तो पाकिस्तान से मिलता हुआ झंडा चाहिए। मिनी पाकिस्तान तो ऐसे ही बोल रहे हैं, पाकिस्तान से मिलता हुआ झंडा चाहिए, और ये बना भी देंगे साहब। ये इतने निकृष्ट नेता हैं कि अपीजमेंट के लिए पाकिस्तान से मिलता जुलता झंडा। क्या ये मुल्क के लिए घातक है? सिनेमा टोटल घातक है, टोटल घातक है, बाबर कादरी चुप रही है, टोटल घातक है। मैं समझता हूं कि ये मूव बिल्कुल गलत है, राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है, और झंडा के बराबरी का स्टेट का झंडा नहीं होना चाहिए, नेशनल फ्लैग एक होना चाहिए। हम सोचा इस पर गर्व करते हैं। शेष जी, नहीं, ये जो आइडिया है, ये
कमेटी बना देना, वहां तो वो उनका अपना फ्लैग है, कल्चरल फ्लैग, जैसा कि आप जानते हैं, सब लोग हैं, रोली और हल्दी के रंग का है, लेकिन उस पे कमेटी बना देना। क्या वोटों के लिए हम मुल्क के 100% मुल्क भैया, के झंडे ये को खंड-विखंड कर देंगे? कन्नडिगा आइडेंटिटी को जो जगाने की, जो उसको हवा देने की कोशिश कर जा रही है, वही है ना कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है, तो ये बेवकूफी जो की जा रही है, इसको इनको नहीं करना चाहिए। आज बाबर कादरी और तहसीन पूनावाला एक ही साथ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अलग झंडा हो भी जाएगा तो इसमें क्या बात है। लेकिन तहसीन पूनावाला बीच बीच में एक और बात ले आते हैं कि मैं तो सीएम के साथ हूं। चलिए, सीएम तो अलग झंडे के साथ है, आप कहना क्या चाहते हैं। फिलहाल आर पार में इतना ही। निष्कर्ष यही है कि झंडा एक है और एक ही रहेगा। कई आएंगे और कई जाएंगे, लेकिन भारत का झंडा तिरंगा और तिरंगा ही रहेगा। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।